हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के थोड़े में आप सभी लोगों के लिए अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आते हैं तो हमें करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है साथियों। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आपको अलजेब्रा वाले ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएंगे आप चुटकियों बजाते ही मात्र 4 से 5 सेकंड में ही हल करने वाले हो। जी हाँ, ये केपी स्टडी चैनल का दावा है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए। पूरी कंप्लीट आपको ऐसे क्वेश्चन की जानकारी दे देंगे, आप आसानी से 4 से 5 सेकंड में ही कर लोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने केपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो केपी स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथियों, अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में जो हमें सबसे ज्यादा जहां ध्यान देने वाली बात होती है प्लस और माइनस के चिन्ह की, कि किस कंडीशन में प्लस का चिन्ह लगेगा और किस कंडीशन में जो है वहां माइनस का चिन्ह लगेगा। तो सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि किस कंडीशन में प्लस का चिन्ह लगेगा और किस कंडीशन में माइनस का चिन्ह लगेगा। देखिए आपके सामने ये कुछ नमूने हमने रखे हैं, जैसे कि जिस प्रश्न में 2 बार प्लस प्लस का जिक्र हो वहां माइनस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि अगर प्लस पहले कंडीशन में पूछा गया और प्लस दूसरे कंडीशन में भी है तो यहां जो है उत्तर में माइनस का चिन्ह लगेगा। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। और जब माइनस माइनस की बात हो तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और जब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो प्लस का ही चिन्ह लगता है। तो ये तीन बातें आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है जब हम अलजेब्रा वाले कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सा नियम इस पे लागू हो रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने देखिए। एक नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको आप यहां आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक आसान सा आपको सूत्र याद करना है। ये सूत्र का नाम है, जब देखिए स्क्वायर की बात की गई, जैसे कि यहां जो है स्क्वायर की बात की गई है, तो जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर की बात कही गई हो तो आपको ये सूत्र लगाना है, n का स्क्वायर माइनस 2। n का स्क्वायर माइनस 2 वाला सूत्र जो है स्क्वायर वाले में हम लगाते हैं। तो n का मान क्या होता है, n का मान दी हुई संख्या होती है। जैसे कि n का मान ये वाली संख्या जो है n की मान होती है। तो बस हम यहाँ n का मान रख देंगे। तो यहाँ n का जब हम मान रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, और माइनस जब यहाँ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है 14। ये 2 कहां से आया, तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन में हम -2 से करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान क्या होगा। कुछ भी आपको करना नहीं है, बस आपको करना क्या है कि जब स्क्वायर की बात कहे तो आपको ये वाला सूत्र लगा लेना है, n स्क्वायर प्लस माइनस 2। यहां साथियों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लस माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में प्लस माइनस होगा, जो कि हमने यहाँ थोड़ी सी दिक्कत कर दी थी, प्लस माइनस 2 होगा। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी n का स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ n का मान 4 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस n का मान याद करना है। n का मान 4 है तो 4 का आपको स्क्वायर करना है। अब सबसे बड़ी वाली बात यहाँ आती है कि प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस का चिन्ह होगा। हमने आपको बताया है कि जब माइनस और प्लस का चिन्ह के बारे में पूछे तो प्लस का चिन्ह लगता है। अगर वहां प्लस प्लस होता तो माइनस का चिन्ह लगता, और माइनस माइनस होता तो प्लस का चिन्ह लगता, और माइनस और प्लस है तो भी साथियों प्लस का चिन्ह ही लगेगा। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर साथियों आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो यहां क्यों वाली बात आ गई। अभी हमने आपको स्क्वायर वाले से रिलेटेड सूत्र बताएं, अब क्यों की बात आ गई। तो क्यों के लिए भी आपको वही सूत्र लिखना है। क्यों के लिए आपको कौन सा सूत्र लिखना है, जब भी क्यों की बात करें तो आपको n का, या थोड़ी सी सूत्र में मिस्टेक हो गई थी। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में सूत्र लगाना होता है n का पावर 3 प्लस माइनस 3 गुणे n। 3 गुणे n, ये जो है हम 3 के पावर वाले में ये सूत्र लगाते हैं, n के पावर 3 प्लस माइनस 3 गुणे n। अब जो यहां हमें n का मान रख लेना है। तो n का मान क्या दिया गया, n का मान 2 दिया है, तो 2 का क्यों आप कर लीजिए, प्लस रहेगा कि माइनस।
तो हमने आपको बताया कि जब दोनों कंडीशन में प्लस की बात हो तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ हो जाएगा -3 और गुणे n का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 कर लीजिए। अब ये हो जाएगा 2 का क्यों, तो 2 का क्यों क्या होता है, 2 का क्यों करेंगे तो 8 हो जाएगा और -3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा। तो 8 में से 6 गए तो कितना होता है, तो 8 में से 6 गए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहां देखिए क्या कहा गया है, x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x के 4 प्लस 1/x के 4 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ 4 की बात की गई है, तो सबसे पहले हम 4 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो 2 गुणे 2 का मतलब है साथियों, हम स्क्वायर वाला जो सूत्र है वो 2 बार लगाएंगे। स्क्वायर वाला जो सूत्र है हम 2 बार लगाएंगे, हमने आपको बताया है स्क्वायर वाला सूत्र। और एक बात आपको ध्यान में रखने वाली बात हम आपको बता दें, ये गुणे का चिन्ह है साथियों, ना का प्लस का चिन्ह है। तो गुणे का चिन्ह होने के कारण जो है साथियों n का मान जो है परिवर्तित होता रहता है। जो पहले कंडीशन में n का मान आएगा वो दूसरे कंडीशन में n का मान रखा जाएगा। अगर प्लस, यहां अगर प्लस का चिन्ह होता तो साथियों n का मान हमेशा यही होता, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह है तो यहाँ पहले कंडीशन में n का मान रखा जाएगा और दूसरे कंडीशन में जो इस सूत्र से दिए हुए संख्या आएंगे वो जो है n का मान इस कंडीशन में रखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ सूत्र रख लेते हैं। तो 2 गुणे 2, तो यहाँ हम 2 बार जो है n का स्क्वायर वाले सूत्र को लिखेंगे। तो क्या करना है हमें, n का स्क्वायर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो n का मान क्या है, यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ देख लीजिए प्लस प्लस। तो दो कंडीशन में जब प्लस प्लस की बात हो तो माइनस का चिन्ह आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब जो ये हमारा 7 आया है वो दूसरे कंडीशन में n का मान भी आया है। क्या, दूसरे कंडीशन में n का मान भी आया है। तो देखिए अभी पहले कंडीशन में ये सूत्र रखा, फिर से हम वही सूत्र दूसरे कंडीशन में रखेंगे क्योंकि यहाँ x4 की बात की गई है। तो आप सूत्र रख लीजिए वही सूत्र, n का स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो n का मान क्या आया है, n का मान ये दूसरे कंडीशन में हम n का मान रखेंगे ये, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस, सॉरी साथियों मिस्टेक, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। तो हमारे 47 जो है हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x घाते 5 प्लस 1/x घाते 5 का मान क्या होगा। तो यहां देखिए 5 की बात की गई, अभी हमने आपको स्क्वायर क्यों और 4 से रिलेटेड क्वेश्चन से रूबरू कराया। अब यहाँ जो है 5 वाला क्वेश्चन आ गया है। तो 5 को सबसे पहले हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3 में लिख सकते हैं। तो यहाँ एक बार हम स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे और एक बार जो है हम यहाँ क्यों वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ प्लस होने के कारण जो है साथियों n का मान हमेशा यही रहेगा। अगर वही गुणा का चिन्ह होता तो साथियों n का मान परिवर्तित होता, लेकिन प्लस होने के कारण जो है n का मान हमेशा यही रखा जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार स्क्वायर वाला एक बार क्यों वाला सूत्र लगाना है। जो आंसर आए आपको पहले वाले गुणे दूसरे वाले -3 कर लेना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको करके बताते हैं। तो स्क्वायर वाला सूत्र क्या है, तो स्क्वायर वाला सूत्र है n का स्क्वायर प्लस -2। तो n का मान क्या दिया गया है, ये दिया है 3। तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे और चिन्ह कौन सा आएगा, देखिए दोनों कंडीशन में जब प्लस हो तो माइनस का चिन्ह आता है, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 9 - 2। तो जब 9 में से 2 गया साथियों ये आ जाएगा 7। देखिए ये पहले कंडीशन में आया। अगर प्लस का चिन्ह ना होता तो n का मान यही रखते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह है तो n का मान हमेशा यही रखा जाएगा। तो चलिए हम अब क्यों वाले सूत्र को लगाते हैं। क्यों वाला सूत्र हमारा क्या है, n के पावर 3 प्लस माइनस 3 गुणे n, प्लस माइनस 3 गुणे n, जो कि ए जो है क्यों वाले सूत्र में लगता है। तो n का मान यही रखिए, आप 3 का क्यों कर दीजिए और चिन्ह कौन सा होगा, प्लस प्लस है तो इसलिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 3 गुणे ये हो जाएगा, n का मान क्या है 3 है तो ये हो जाएगा 3। तो 3 का क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और माइनस ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। तो यहाँ जब 9 लिखेंगे तो 27 में 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब हमारे सामने दो संख्या प्राप्त हो गई है,
एक तो 7 प्राप्त हो गई है और एक तो 8 प्राप्त हो गई। तो इसका आंसर क्या है? तो जो हमारे सामने संख्या प्राप्त होती है उसमें हम दोनों से गुणा कर लेंगे, ये संख्या और ये संख्या से गुणा करके -3 कर देंगे, क्योंकि लास्ट वाली जो संख्या हमारी है वो 3 का हमने स्क्वायर निकाला है। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 18 बराबर होता है 126। तो माइनस यहाँ 3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 123, जो कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x के 6 प्लस 1/x के 6 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये 6 वाली घात दिख रही है, तो 6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 में। 2 गुणे 3 में यहां जो है आपको 5 नंबर में देखने को देखिए मिल रहा है 2 प्लस 3 5 था, यहाँ 2 गुणे 3 है। तो गुणे का चिन्ह होने का मतलब एक बार तो ये n का मान रखा जाएगा और दूसरी बार जो n का मान रखा जाएगा साथियों, वो पहले जो हम स्क्वायर वाले सूत्र में लगाएंगे जो आंसर जो संख्या आएगी उसमें जो है n का मान चेंज हो जाएगा। तो गुणे का चिन्ह होने के बाद जो है साथियों n का मान चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाले सूत्र को लिखेंगे। तो स्क्वायर वाला सूत्र हमारा क्या कहेगा? देखिए स्क्वायर वाला सूत्र है हमारा n का स्क्वायर प्लस -2। तो n का स्क्वायर क्या है? n का मान क्या है? 3 है। तो यहां जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस, और प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये हो जाएगा हमारा 9 और -2। तो ये कितना हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, क्योंकि जब 9 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो अब हमारा जो मान है जब हम क्यों वाले सूत्र में लिखेंगे तो n का मान 7 रखेंगे, क्योंकि गुणे का चिन्ह है। अब क्यों वाला सूत्र क्या है? क्यों वाला सूत्र है साथियों n के पावर 3 प्लस -3 गुणे n। इसी में जो है हमें n का मान रखना है, बस उत्तर हमारा आ जाएगा। तो यही n का मान ये रखिएगा, ये हो जाएगा 7 का क्यों -3 गुणे 343 में जब हम 21 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 322, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x के पावर 7 प्लस 1/x के पावर 7 का मान क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है। 7 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 लिख सकते हैं 7 को। अब 4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 4 को अगर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो एक बार हमें क्यों वाले सूत्र को लगाना है और 2 बार हमें जो है स्क्वायर वाले सूत्र को लगाना है। चलिए हम आपको समझाते हैं। गुणा होने के कारण जो हमारा अगला इसका जो n का मान आएगा वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्यों वाले सूत्र को लगाना है। तो क्यों वाला सूत्र होता है साथियों n के क्यों प्लस -3 गुणे n। तो n का मान क्या दिया है? n का मान 3 दिया है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस और प्लस हो रहा है तो इसलिए यहां माइनस हो जाएगा। 3 गुणे ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो यहां जो हमारा मान आया साथियों ये आ गया 18। अब 18 तो हमारा मान आ गया। क्या n का मान चेंज होगा? अभी नहीं होगा, क्योंकि 3 प्लस 4 है साथियों। प्लस का चिन्ह होने के कारण n का मान अभी भी यही रखा जाएगा। ये इस कंडीशन में n का मान चेंज होगा जब दूसरा कंडीशन हमारा जो गुणा वाला आएगा। तो एक कंडीशन में हमारा आ गया 18। अब दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं। स्क्वायर वाले सूत्र को रखिए n का स्क्वायर प्लस -2। तो स्क्वायर वाला ये है तो n का मान क्या है? n का मान अभी यही रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 -2 बराबर हो जाएगा 7। क्योंकि हमें स्क्वायर वाला सूत्र 2 बार रखना है, एक तो एक तो एक, क्योंकि 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो अब n का मान हमारा ये रखेगा जब हम दोबारा जो है स्क्वायर वाले सूत्र को लिखेंगे। तो स्क्वायर वाले सूत्र को एक बार फिर से लिखिए, n का स्क्वायर प्लस -2। तो n का मान क्या आप दिया है? 7 दिया है। तो 7 का स्क्वायर आप कर लीजिए और -2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 49 और -2, तो ये कितना हो जाएगा? 47। अब एक कंडीशन में हमारा 18 आया और एक कंडीशन में हमारा 47 आया। अब ऐसी स्थिति में जब आए तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें पहले कंडीशन गुणे दूसरे कंडीशन और -3 करना है। तो पहले कंडीशन में 18 आया और दूसरे कंडीशन में जो है 47 आया। तो आप जो है 18 गुणे 47 -3 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 गुणे 47 करने पर जो है यहाँ आएगा
846 846 आएगा और -3 कर दीजिएगा। तो 846 में जब 3 गया तो 843 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है इसका राइट आंसर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है। अगर साथियों आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर में आपके सामने हमारा क्वेश्चन है x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 हो तो x के पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 8 का मान क्या होगा? देखिए 8 को हम लिख सबसे पहले क्या सकते हैं, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां जो है गुणे का चिन्ह होने के कारण जो है n का मान परिवर्तित होगा। पहले कंडीशन में हल करने के बाद जो कंडीशन आएगा वो जो है n का मान होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ वाले सूत्र को जो है 3 बार लिखना है, क्योंकि 2 गुणे 3 बार है तो हमें स्क्वायर वाले सूत्र को 3 बार लिखना है। पहला हमारा हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो n का मान है 3, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए। माइनस का चिन्ह होगा कि प्लस का, तो प्लस यहां भी है और प्लस यहां भी है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा। अब पहले कंडीशन में हमारा 7 आया, फिर से हम एक बार, क्योंकि 3 बार रखना है, फिर से वही सूत्र n का स्क्वायर प्लस माइनस 2। अब जो हमारा n का मान होगा वो साथियों 7 होगा, क्योंकि गुणे का चिन्ह होने के कारण n का मान परिवर्तित होता रहेगा। तो आप यहां देखिए ये हो जाएगा आपके सामने जो 7 का मान जब हम यहां रखेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 गया, तो 49 में 2 गया, ये हो जाएगा 47। अभी भी एक बार सूत्र हमें और रखना है, तो फिर से हम n का स्क्वायर और प्लस माइनस 2 रखेंगे। अब n का मान हमारा ये रखा जाएगा, तो 47 के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सो 47 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 89 आ जाएगा, 2289 आ जाएगा, और 2 जब यहां से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2287, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आशा करते हैं साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।